ऐसे शायर से मैं आपको मिलाना चाहता हूं कि इसी कबील में अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें तो आपके जज्बात को मुतरन्निम लबो लहजे में पेश करने के लिए एक शायर का मैंने इंतखाब किया है। और आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। आइए आपके शाना बशाना आपकी आवाज बनकर गूंजने वाला एक शायर जो हिंदुस्तान भर के मुशायरों में आपके अपने जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी कर रहा है, मैं गुजारिश करना चाहता हूं मोहतरम असद बस्तवी से कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब असद बस्तवी, आपने यकीनी तौर पर उन्हें बारहा सुना और नवाजा है। आज की रात आपका भी इम्तिहान है और असद बस्तवी का भी। असद बस्तवी क्या आपकी खिदमत में पेश करते हैं और आप उसे किस तरह से कबूल करते हैं, यह आज की रात देखने वाला मंजर होगा। जोरदार तालियों से एक बार इजाजत दे दीजिए ताकि ये अपना कलाम सुनाना शुरू करें। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, एक शाम कायदे मिल्लत अबू आसिम आज़मी के नाम आज का ये अज़ीम-शान मुशायरा है। मेरे इब्तिदा गोंडी के मुशायरों से हुई है। मोहतरम अबू आसिम आज़मी साहब की सरपरस्ती में मैंने शायरी सीखी है और अबू आसिम भाई की रेफरेंस से कई जगह मुशायरों में मेरी शिरकत हुई है। यकीन जानिए कि मैंने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर तमाम बड़े मुशायरे पढ़े हैं, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जितना जिंदा दिल मजमा गोंडी में होता है पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता। एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजा लें। हाज़िर निगरानी, 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। मेरे सामने मोहतरम अबू आसिम आज़मी साहब, रब्बानी भाई, मुस्तकीम भाई, गयासू भाई, इरफान भाई, तमाम लोग तशरीफ रखते हैं। एक पैगाम देना चाहता हूँ जो इस मुशायरे का मकसद है, जो इस वक्त मौजूदा हिंदुस्तान की जरूरत है। पेश करता हूँ, शेर सच्चा हो तो ये जज्बा जो आपके अंदर है, अल्लाह करे कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों के अंदर यही जज्बा हो जाए। 7-8 सालों से जो माहौल हिंदुस्तान का बना दिया गया है, अगर इस मुल्क की बदकिस्मती पर किताब लिखी जाए तो कई अलमारियां भर जाएंगी। अगर इस मौजू पर बोला जाए तो कई रात कम पड़ जाएगी। लेकिन जब तक आप जैसे लोग हैं, जब तक मोहतरम अबू आसिम आज़मी साहब जैसे लोग हैं, इंशाअल्लाह फिरका परस्त ताकतें कुछ नहीं बिगाड़ सकती इस मुल्क का। पेश करता हूँ 4 मिसरे मुस्तकीम भाई बतौर खास नाज़िर। एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। पूरी दुनिया में फिर अपनी एक अलग पहचान बने। अगला मिसरा सिर्फ असद बस्तवी के जज्बात ना हो, वही जज्बा मोहतरम अबू आसिम आज़मी की तकरीरों में मैं देखता हूँ और उन्हीं की तकरीरों को अपनी शायरी बनाता हूँ। पेश करता हूँ बतौर खास इरफान भाई बतौर खास। एक जगह सब मिल बैठे तो, एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। पूरी दुनिया में फिर अपनी एक अलग पहचान बने। चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो। चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने। हम लोगों की ख्वाहिश ऐसा हिंदुस्तान बने। वाह वाह वाह। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने। वाह वाह वाह। इरफान भाई, पिछले साल यही मौसम था, यूपी उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे थे जी। मोहतरम अबू आसिम आज़मी साहब ने नदीम फारूक साहब की क़यादत में शायरों की एक टीम हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश के जिले जिले में भेजकर ये पैगाम दे रहे थे। हम शायर दीवानों की तरह, मस्तानों की तरह उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जाकर अपने तमाम हिंदू और मुसलमान भाइयों को समझा रहे थे कि ये मुल्क हमारा है। फिरका परस्त ताकतें हमें धर्म के नाम पर लड़ाएंगे, हमें मजहब के नाम पर लड़ाएंगे, लेकिन हमें
उनके मंसूबों को नाकाम करना है, उनकी साजिशों को नाकाम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम अबू आसिम आज़मी की क़यादत में हमने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सद्भावना कमेटी के ज़रिए तमाम इस पैगाम को हमने पहुंचाया। पेश करता हूं 4 मिसरे वही पैगाम। अल्लाह करे कि गोंडी के इस मुशायरे से पूरे हिंदुस्तान में जाए। इस शेर की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि कायदे मिल्लत उसे महाराष्ट्र की असेंबली में पढ़ते हैं और वो शेर पूरे हिंदुस्तान में वायरल होता है। पेश करता हूं मुतारिखास। अगर खामोश रहता हो तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। अगर खामोश रहता हो, अगर खामोश रहता हो तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेंगे, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेंगे। बहुत शुक्रिया आसिम भाई। इस मुल्क में रहने वाले 130 करोड़ लोग चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, वो इस मुल्क में अमन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, लेकिन इस मुल्क में अमन क्यों नहीं है, सुकून क्यों नहीं है। मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा। शेर सच्चा हो तो अगली सब से लेकर शेर सच्चा हो तो अगली सब से लेकर पिछली सब तक तमाम लोग मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। पेश करता हूं इरफान भाई बता खास मुलाजा फरमाएं। इरशाद। जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है। वाह वाह वाह। हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है। हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों आए, हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों आए। हमारे मुल्क भारत पर तो मनहूसों का कब्जा है। हमारे मुल्क भारत पर तो मनहूसों का कब्जा है। मुस्तकीम भाई 2-3 कतार मुझे याद आ रहे हैं। मुझे याद है कि जब कोरोना की महामारी से हम तमाम लोग गुजर रहे थे, मोहतरम अबू आसिम आज़मी साहब लोगों को राशन फराहम कर रहे थे, लोगों को दवाइयां फराहम कर रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन फराहम कर रहे थे। उस वक्त इस मुल्क की सरकारें एयरपोर्ट बेच रही थी, उस वक्त इस मुल्क की सरकारें रेलवे बेच रही थी, उस वक्त इस मुल्क की सरकारें मुल्क की कई बड़ी कंपनियां बेच रही थी। मैंने 4 मिसरों की पेशन गोई 2014 में की थी। अल्लाह ने मिसरों को सच किया है। पेश करता हूँ कायदे मिल्लत अबू आसिम आज़मी साहब गैस भाई आपके हवाले से बतौर खास मुलाजा फरमाएं। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, ओ चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, ओ चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को। हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच डालेगा, चाय की पत्ती समझ कर बेच डालेगा। और धीरे धीरे 2 कतार पढ़कर अपनी जगह लेता हूं, पेश करता हूं। सबके सब उलझे हैं ऐसा जाल बनाकर छोड़ दिया, क्या कहना, सबके सब उलझे हैं ऐसा जितने थे खुशहाल उन्हें बदहाल बनाकर छोड़ दिया।
गोंडी में खड़ा हूँ, अगला मिसरा सच्चा हो तो आप तमाम लोग बताएं। पेश करता हूँ मुतल्लिक़ सबके जाल बनाकर छोड़ दिया, सबके सब उलझे हैं ऐसा जाल बनाकर छोड़ दिया, जितने थे खुशहाल उन्हें बदहाल बनाकर छोड़ दिया, कारोबार है बंद पड़े सब नौकरियां भी गायब है, कारोबार है बंद पड़े सब नौकरियां भी गायब है, देश को अपने साहिब ने कंगाल बनाकर छोड़ दिया, देश को अपने साहिब ने कंगाल बनाकर छोड़ दिया। आखिरी 4 मिसरे पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ। तमहीद में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमसे कहा गया 2014 में कि हमारी सरकार आएगी तो इस मुल्क में अच्छे दिन आएंगे, हमारी सरकार आएगी तो इस मुल्क में काला धन वापस आएगा, मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान होगा, इस मुल्क में अच्छे दिन आएंगे। तमाम वादे किए गए, लेकिन एक एक वादे की किस तरह धज्जियां उड़ाई गई हैं यह आपसे ढका छुपा नहीं है। पेश करता हूं आखिरी 4 मिसरे, आपके जज्बात हो तो अल्लाह करे कि आपकी आवाज मेरी आवाज से मिले। पेश करता हूं इरशाद इरशाद। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया, सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया, अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया, अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया, अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है, अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है, थोड़ा बहुत जो कुछ था बचाओ चौकीदार ने लूट